अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 21 अक्टूबर मंगल का रोज़ है। नाजरीन, आज का रोज़ अदालती महाज के ऊपर एक और बड़ा दिन था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ अहम तरीन केसेस की समाअत थी, जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ मिला है और उसी के साथ ही इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा के ख़िलाफ़ जो FIA की इंक्वायरी है, उस इंक्वायरी केस के अंदर भी आज अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। वो आपके सामने रखूँगा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि इस वक्त ख़बरों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। वैसे तो 26वीं यानी तरमीम का जो केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इस वक्त ज़ेरे समाअत है और रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत हो रही है। लेकिन इसके दौरान ही आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बंद कमरा इजलास के ऊपर खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर पर एतराज़ किया है और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया अफरीदी पर भी एतराज़ आयद कर दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के अंदर अदलिया की आज़ादी के हवाले से मौसर आवाज़ हैं, बड़ी मजबूत आवाज़ हैं और गाय बगाए वो लेटर्स के अंदर लिखते रहते हैं। जहाँ पर इलीगैलिटी होती है उस चीज़ को मंजरेआम पर लाते हैं और वो चीज़ें मीडिया पर भी रिपोर्ट होती हैं, वो जजेस के सामने लेटर की सूरत के अंदर भी जाती हैं और एतराज़ भी आयद होते हैं। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आपने कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक कि आज जो यहाँ पर अहम तरीन केसेस की समाअत थी। मामला ये है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरी तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए पाकिस्तान के सारे इदारे तकरीबन इस्तेमाल किए गए। उसके अंदर हमने देखा कि FIA भरपूर इस्तेमाल हुई, NAB भरपूर इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान की NCCI इस्तेमाल हुई और सारे इदारे जो है वो भरपूर इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान की अदालतों ने अपना मेजर रोल प्ले किया तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए। तो फिर हमने देखा कि मुतअद्दिद मुकदमात तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर बने, जिस पर हमने देखा इमरान खान साहब पर सबसे ज़्यादा मुकदमात बने। फिर उसके बाद उनकी फर्स्ट लीडरशिप जो है उनके ऊपर बने, फिर सेकंड हैंड लीडरशिप जो है उसके ऊपर तमाम मुकदमात बने। तो मामला ये था कि अलीमा खान साहिबा के खिलाफ FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी, क्योंकि अलीमा खान इमरान खान का जो वाहिद मौक़िफ़ अडयाला जेल से है वो मौक़िफ़ बाहर लाती थी और अलीमा खान ही पर रिलाय किया जाता था। और पाकिस्तान की जो आवाम है, इमरान खान के जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं, वो भी अलीमा खान के बयान के ऊपर रिलाय करते हैं कि अलीमा खान जो बयान अडयाला जेल के बाहर आकर दे रही हैं या जो ट्वीट कर रही हैं, तो अलीमा खान ही असल में इमरान खान की आवाज़ हैं। तो उस पर हमने देखा कि फिर अलीमा खान को FIA के नोटिस जाना शुरू हो गए। नोटिस इस सिलसिले के अंदर जाना शुरू हो गए कि वैसे तो अलीमा खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं था, अलीमा खान के खिलाफ कोई और बदउनवानी का केस नहीं था। तो फिर जो FIA है उसने ये मुद्दा निकाला कि जी अलीमा खान जो है वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करती हैं, रियासत मुखालिफ बयानात देती हैं। उस पर FIA ने नोटिस जारी किए अलीमा खान को नोटिस जारी किए। तो अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन नोटिस को चैलेंज कर दिया। जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन नोटिस को चैलेंज किया तो फिर आजकल चूँकि कुछ ये बदली इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और इस बदली हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस साहिबान यहाँ पर लाए गए हैं वो इस वक्त बैठे तो इंसाफ के मनसब पर हैं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो शायद उस जजी वाला काम नहीं है। जो जजेस ने जो हल्फ उठाया होता है वो कुछ और होता है, लेकिन आजकल जो इन अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की आवाम देख भी रही है, सुन भी रही है, चीज़ें रिपोर्ट भी हो रही हैं कि वो काम यहाँ पर नहीं हो रहा। तो जनाब 1.5 साल बाद आज जस्टिस इनाम अमीन मिनास की अदालत के अंदर अलीमा खान ने जिन नोटिस को चैलेंज किया था उन पर आज समाअत थी जस्टिस इनाम अमीन मिनास साहब की अदालत के अंदर। तो आज इसमें जस्टिस इनाम अमीन मिनास साहब ने FIA हुकाम से पूछा कि जनाब गुज़िश्ता समाअत पर, यानी कि साल पहले हमने जो है वो एक तफसीली रिपोर्ट मांगी थी कि अलीमा खान के खिलाफ जो FIA पर इंक्वायरी चल रही है उसकी एक तफसीली रिपोर्ट दी जाए। तो आज FIA ने रिपोर्ट नहीं दी, जिस पर जस्टिस इनाम अमीन मिनास साहब ने कहा कि ठीक है जी, हम अगले हफ्ते इस केस की समाअत को मुलतवी कर देते हैं और अगले हफ्ते FIA जो इंक्वायरी अलीमा खान के खिलाफ कर रही है उस पर एक तफसीली रिपोर्ट आज जस्टिस इनाम अमीन मिनास साहब ने अपनी अदालत के अंदर तलब कर रखी है। यानी कि आप
इंसाफ के हसूल का अंदाज़ा लगाएं कि जब कोई पिटिशनर, वैसे तो इमरान खान के केसेस के अंदर यहाँ पर तारीख रकम हो रही है कि सिर्फ ज़मानत के मुकदमे के अंदर 9 माह लग चुके हैं और अभी तक वो ज़मानत का जो मुकदमा है वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। और दीगर जो तहरीक इंसाफ के केसेस हैं, दीगर तहरीक इंसाफ के केसेस यहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होते। जब कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी प्रोसिक्यूशन बीमार हो जाती है, तो ये सिलसिला जो है वो इस तरीके से तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, उनकी बहनों के केसेस के खिलाफ, उनकी अहलिया बुशरा बीबी के केसेस के खिलाफ, ये सारा कुछ पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो इस तरीके से चलाया जा रहा है। और पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केसेस के में तकरीबन 99% जो है वो एक्सपोज हो चुका है, वो पूरी पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया है। उसके बाद जी दूसरा, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर अहम तरीन मुकदमा था जुल्फी बुखारी का। जुल्फी बुखारी जो कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और जुल्फी बुखारी की जायदाद नीलाम हुई। जुल्फी बुखारी ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया था, क्योंकि वैसे तो तहरीक इंसाफ के मुतादिद लोग ऐसे हैं जिनके कारोबार बंद कर दिए गए, जिन पर जो है वो दर्जनों केसेस का सामना कर रहे हैं, कुछ बिहाइंड द बार हैं, कुछ इस वक्त अदालतों के अंदर अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। तो इस पर जुल्फी बुखारी की जो जायदाद थी उस जायदाद को नीलाम किया गया था। उसी के साथ ही, क्योंकि जुल्फी बुखारी की जो जायदाद थी उनकी फैमिली भी उनके साथ थी, उनकी फैमिली में उनकी सिस्टर हैं, उनकी 2 सिस्टर हैं और जुल्फी बुखारी, इनकी जितनी भी जायदाद थी उनको बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इश्तरात के उसको नीलाम कर दिया गया। जब नीलाम किया गया तो फिर जुल्फी बुखारी की सिस्टर, उनकी जो सिस्टर हैं उनका नाम है सकीना बुखारी। सकीना बुखारी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच के अंदर इस केस की समाअत थी और इसमें आज तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है। अदालत ने जुल्फी बुखारी की जो सिस्टर हैं सकीना बुखारी, उनकी जायदाद को नीलाम करने से रोक दिया है। उसकी तमाम तर प्रोसीडिंग्स जो है उसको अदालत के अंदर तलब कर लिया है कि अदालत के अंदर तमाम तर रिकॉर्ड अदालत के अंदर पेश किया जाए कि अभी तक कितनी जायदाद नीलाम हो चुकी है, किस को खरीदी गई है, यानी कि किसको बेची गई है, उस जिसको बेची गई है उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं, अभी तक नीलामी के अंदर किन किन लोगों को नोटिस हुए हैं, यानी कि तमाम तर जो प्रोसीडिंग है नीलामी की, ऑक्शंस की, उसको अदालत ने तलब कर लिया है। और अदालत ने साथ ये भी कहा है कि जब तक इन जायदाद की तकसीम नहीं हो जाती तब तक नीलामी को रोक दिया जाए, यानी कि उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब ने ये आज इस हवाले से समाअत थी और इसमें जो डॉक्टर बाबर अवान हैं वो आज कमरा अदालत के अंदर पेश हुए थे। उन्होंने सारा अदालत को बताया कि हमें किसी सूरत का कोई नोटिस नहीं किया गया था। उसी के साथ ही जी मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो इजलास हुआ था उस इजलास की कार्रवाई तो हम रिपोर्ट कर चुके थे और आपको बता दिया था कि उस इजलास के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ जो शिकायत हैं उन पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था। लेकिन इस पर एतराज़ आयद कर दिए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनी बख्तर ने कि वो जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास था और उसके जो मेंबर्स थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान अफरीदी साहब, उनकी तरफ से जनाब कुछ मालूमात सामने आई हैं। सबसे पहले तो जी अक्सरियती, क्योंकि अच्छा इसमें गुज़िश्ता जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ था उसके अंदर कोर्ट जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में जो तरमीम है वो पास की गई थी। तो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में जो चीज़ें थी वो मैं बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसके अंदर था कि जजेस जजेस कोई तकरीर नहीं कर सकते, जजेस किसी तकरीब के अंदर जा नहीं सकते, जजेस अपनी मर्जी के मुताबिक पब्लिक प्लेस पर कोई बात नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने रिपोर्ट की थी। उसका मकसद ही यही था कि इस निज़ाम को कोई आईना न दिखाए। ये जो मौजूदा एक हाइब्रिड सिस्टम है और इस हाइब्रिड सिस्टम की इलीगैलिटीज़ जो हैं उनको मंजरेआम पर जजेस ना लाएँ। वो आपको याद होगा कि जस्टिस सतर मिनल्हा ने सिंध हाई कोर्ट बार में खड़े होकर उन्होंने जो तकरीर की थी तो उस तकरीर का भी बड़ा असर हुआ। फिर उसके बाद जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जब सुप्रीम कोर्ट गए उन्होंने साफ़ियों से वहाँ पर जो गुफ्तगू की तो वो भी एक जो मौजूदा सेटअप है उसका एक आईना था और उसको आईना दिखाया गया था कि असल में जो मौजूदा सेटअप है वो इस हाइब्रिड निज़ाम जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जिस इलीगैलिटीज़ हैं तो वो चीज़ें मंजरेआम पर आती थी। उन चीज़ों को रोकने के लिए फिर जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर तरमीम की गई और जजेस पर पाबंदी आयद की गई। तो उस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनी बख्तर ने कुछ अपनी गुजारिशात लिखी हैं। वो लिखते हैं जनाब
कि हम एक आजमाइशी दौर से गुजर रहे हैं। जब जमहूरियत खुद दबाव में है और आईनी इदारे आजमाइश से दो चार हैं, ऐसे वक्त में एक मजबूत, बेखौफ और आज़ाद अदलिया ही अवाम की आखिरी पनाहगाह होती है। क्या खूबसूरत लेटर उन्होंने लिखा है और इसके अंदर उन्होंने चीज़ें एक्सपोज की हैं। कहते हैं कि कोई भी ऐसा इक़दाम जो अदलिया की आज़ादी को महदूद करे या जजेस को दबाने, खामोश कराने या काबू में रखने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो, उसे इंतहाई एहतियात से देखना और मजबूती से मज़ामत करना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि जब इस हाइब्रिड सिस्टम के अंदर जहाँ पर उन्होंने कहा कि जब जमहूरियत खुद दबाव के अंदर है, डेमोक्रेसी खुद दबाव के अंदर है, तो यहाँ पर अवाम की पनाहगाह सिर्फ अदालतें हैं। लेकिन वो जजेस इस निज़ाम को इनडायरेक्टली तौर पर आईना दिखा रहे हैं कि भाई ये अदालतें तो अवाम के टैक्स के पैसों से ये अदालतें चलती हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से जजेस को मराद जाती हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से ये सारा सेटअप चल रहा है और ये अदालतें अवाम की पनाहगाह हैं। लेकिन हो कुछ और रहा है। अच्छा जी, उसके अंदर दोनों जजेस साहिबान लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज जोगर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन के तौर पर शामिल करने पर भी एतराज़ करते हैं, क्योंकि उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ज़ाहिर है, आपको पता है कि मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, याया खान अफरीदी साहब हैं, उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम जो कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अतीक शाह जो कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर लिखते हैं जनाब कि सरफराज जोगर साहब इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो उनका अपना जो सीनियरिटी का मुकदमा है, उनके जो ट्रांसफ़र होने का मुकदमा है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा है। तो इस वजह से जो सरफराज जोगर साहब हैं वो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर अपना वोट नहीं दे सकते, उसको पास नहीं कर सकते। तो ये चीज़ एक सामने आई है। उसके बाद वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ओहदा भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, लिहाजा जब तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों का हतमी फैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का मामला मुखर किया जाए। उन्होंने कहा कि मजीद बरा दोनों जजेस का कहना है कि तजर्बा ये बताता है कि जब इदारा खुद दबाव में हो, ख़ुसूसन 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो ऐसी सूरत हाल में इख्तियारात का इर्तिकाज़ निज़ाम को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर कर देता है। ये आज दोनों जजेस साहिबान ने जो मामला है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामले के ऊपर एतराज़ उठाए हैं कि ना ही तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब जो है वो उसके अंदर बैठ सकते हैं, अपनी अक्सरियती राय नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते, क्योंकि सरफराज जोगर साहब का ओहदा वहाँ पर चैलेंज हुआ है, उनका ट्रांसफ़र वहाँ पर चैलेंज हुआ है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह जस्टिस याया खान अफरीदी पर भी एतराज़ आयद किया है। दोनों जजेस इस वक्त जो पाकिस्तान की अदलिया 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से उसने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो उसके बाद ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, रिपोर्ट होने को मिल रही हैं। लेकिन आज का दिन इस हवाले से भी अहम है कि आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों का दिन है और आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई। 2 बजे के बाद मुलाकातों का वक्त होता है। देखना होगा कि किस किस की अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात होती है, वहाँ पर क्या चीज़ें मंजरेआम पर आती हैं, क्योंकि इस वक्त सुहेल अफरीदी जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही और मुलाकात ना करवाने के सिलसिले में ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा इतना हसास तरीन सूबा है, मेरे ख्याल में वफाक को संजीदगी दिखानी होगी इस मामले के ऊपर और संजीदगी दिखाते हुए सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवानी चाहिए। उन्होंने अपनी काबीना तय करनी है, काबीना तय होगी, फिर गवर्नेंस के मामलात आगे चलेंगे, फिर ज़ाहिर है इतना हसास तरीन अगर सूबा है तो सूबे के मामलात जो है वो अपनी जो एक रवाज चल रहा है उसके ऊपर आएंगे और वहाँ पर जो है वो सूबे के अंदर कुछ हमें स्टेबिलिटी नज़र आएगी। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते रहेंगे कि उनकी मुलाकात नहीं करवाएंगे तो फिर ज़ाहिर है उनके पास भी वाहिद एक ऑप्शन है और ऑप्शन ये है कि वो एहतजाज करेंगे, सड़कों के ऊपर आएंगे, जो कि मौजूदा रियासत को किसी सूरत के अंदर काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल जी, मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।